रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हवा जैसे ठहरी हुई थी और मैं मन ही मन सोच रही थी कि आज का दिन कुछ तो अलग लेकर आएगा। मेरे बेटे आरव ने सुबह ही कहा था कि शाम को परिवार के साथ बाहर खाने चलेंगे। उसने बड़े उत्साह से बताया था कि नई जगह खुली है, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा पारंपरिक और बहुत ही शांत। लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे, माहौल मेरे अनुमान से बिल्कुल अलग निकला। लाइट्स हल्की थीं, बैकग्राउंड में धीमी संगीत चल रहा था और टेबलों पर बैठे लोग अपने अपने पलों में खोए हुए थे। मैं अभी कुर्सी खींच ही रही थी कि तभी मेरी बहू सानवी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी नजर आई। वह बार बार चारों तरफ देख रही थी, जैसे किसी को खोज रही हो या किसी से बच रही हो। मैंने धीमे से पूछा, सब ठीक है? लेकिन उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोली, हाँ माँ, बस थोड़ा क्राउडेड लग रहा है। मैंने बात ज्यादा नहीं बढ़ाई, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। आरव हमेशा की तरह मेन्यू उठाकर अपनी पसंद के खाने ढूंढने में लग गया। लेकिन सानवी, उसने मेन्यू छुआ तक नहीं। वह बस अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे अधीरता से उंगलियां थपथपा रही थी। हमारे पास खड़े वेटर ने पूछा, मैडम ऑर्डर? इससे पहले कि कोई कुछ कहता, सानवी अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज तेज थी, इतनी तेज कि पास की दो टेबलों ने मुड़कर देखा। बाहर निकालो। उसके शब्द रेस्टोरेंट की शांति चीरते हुए सबसे कोने तक जा पहुंचे। आरव चौंक गया, मैं घबरा गई और वेटर तो जैसे वहीं जम गया। पूरा रेस्टोरेंट एक पल को स्थिर हो गया। हवा ने तक अपनी गति थाम ली हो जैसे। मैं उठकर उसकी बांह पकड़ने लगी। सानवी, क्या हुआ? लेकिन उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, माँ प्लीज, बस यहां से बाहर चलते हैं। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा लाल था और आंखों में डर जैसा कुछ तैर रहा था। ये गुस्सा नहीं था, ये कुछ और था। तभी मैनेजर, जो पूरे दृश्य को दूर से देख रहे थे, मुस्कुराते हुए हमारे पास आए। उनकी मुस्कान अजीब थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कुछ न कुछ होने वाला है। उन्होंने हल्की झुककर कहा, मैडम, इन्हें क्या करना चाहेंगी? उनकी आवाज में एक व्यंग्य था, एक चुनौती और सबसे बढ़कर एक छुपा हुआ आनंद। सानवी का चेहरा बदल गया। वह जम गई, जैसे कोई पुराना घाव अचानक सामने आ गया हो। मैंने मैनेजर से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए सिर्फ सानवी की तरफ देखा। क्या मैडम को इनसे बाहर निकलवाना है या टेबल बदलवानी है? शायद कोई पुराना मामला है जो आज अचानक याद आ गया। आरव आगे बढ़ा, एक मिनट, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और मेरी पत्नी को मैडम मत बोलिए, नाम से बुलाइए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए। लेकिन मैनेजर मुस्कुराता ही रहा। वह मुस्कान मुझे आज भी याद है, जैसे किसी को अंदर से पता हो कि वह किसी और के भावनाओं से खेल सकता है। जैसे कोई चाबी उसके पास हो और ताला हमारे दिलों में लगा हो। सानवी ने अचानक मेरी तरफ देखा। माँ प्लीज चलें यहाँ से, अभी, अभी के अभी। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ कांप रहा था। उसने मुझसे ये कांपता हुआ हाथ पहले कभी नहीं छुपाया था, लेकिन आज वह अपनी खुद की दुनिया में खोई हुई लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, चलते हैं। लेकिन मैनेजर ने रास्ता रोककर कहा, ओह, इतनी जल्दी? अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई। कहानी? ये किस कहानी की बात कर रहा था? आरव ने तेज आवाज में कहा, साइड में हटिए, वी आर लीविंग। लेकिन मैनेजर ने सिर हिलाया। शायद आप नहीं जानते, लेकिन आपकी पत्नी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। बहुत अच्छी तरह? सानवी ने जोर से चीखा। चुप रहिए, एक शब्द और नहीं। रेस्टोरेंट में बैठे लोग अब पूरी तरह हमारी तरफ देख रहे थे। फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे मन में हजार सवाल उठ रहे थे। यह आदमी कौन है? सानवी उसे क्यों पहचानती है? और वह इतनी घबराई क्यों हुई? मैंने सानवी का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। बेटा, तुम मुझसे कुछ भी छिपा सकती हो, पर यह डर, ये तुम नहीं हो। उसने मेरी तरफ देखा, होंठ कांप रहे थे, आंखें भीगी थीं। माँ, ये आदमी, ये वही है जिसने। वह शब्द पूरा कर पाती उससे पहले ही मैनेजर और करीब आ गया। वह धीमे से बोला, कह दीजिए मैडम, क्यों डर रही हैं? बताइए ना कि उस रात क्या हुआ था? उसकी यह बात सुनकर जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। क्या था उस रात का राज? और सानवी इसे क्यों छिपाए बैठी थी? क्या हमारा आना एक इत्तेफाक था या कोई साजिश? सानवी ने अचानक मेरे कंधे पर सिर रख दिया। वह रो रही थी, भीड़ की नजरें हमें काट रही थीं
और मैनेजर की मुस्कान और चौड़ी हो रही थी। और तभी उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। मैडम, क्या आज सच बता ही दीजिए, जितना आप छुपाएंगी उतना मजा आएगा। मैंने महसूस किया कि माहौल अब गुस्से, डर और रहस्य का एक मिश्रण बन चुका है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैं जान गई थी आज कुछ बहुत बड़ा खुलने वाला है। और वह सच शायद हम सबकी जिंदगी बदल देने वाला था। रेस्टोरेंट की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कुछ मिनट पहले हल्की हंसी और प्लेटों की खनक गूंज रही थी, अब वहां एक घुटन भरी चुप्पी फैल गई थी। हर नजर सानवी पर थी, हर कान उसकी अगली बात सुनने को तैयार। लेकिन वह तो खुद अपने ही अंदर सिमटती जा रही थी, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक खुल गया हो और वह उसे संभालने की कोशिश कर रही हो। मैं उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे मीलों दूर हो। आरव ने मैनेजर की तरफ घूर कर कहा, अब बहुत हो गया, मेरे परिवार को परेशान करना बंद कीजिए। लेकिन मैनेजर का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। उसकी मुस्कान अब भी उसी अजीब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने जैसे जानबूझकर माहौल का फायदा उठाते हुए कहा, अच्छा, तो परिवार है ये? दिलचस्प, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो मैडम का परिवार इन्हें समझता भी नहीं था। सानवी की सांस अटक गई। यह वाक्य जैसे किसी ने उसके दिल में तीर की तरह चुभो दिया हो। उसने धीरे से कहा, माँ, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मैंने उसे पहली बार इतना टूटता हुआ देखा। यह वही सानवी नहीं थी जो हर परिस्थिति में मुस्कुरा देती थी, जो अपने दर्द को भी मजाक में टाल देती थी। आज उसका डर सच्चा था, खतरनाक रूप से सच्चा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटा, मैं यहीं हूं। पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब कहां से शुरू हुआ और कहां जाने वाला है। आरव ने मेरे हाथ से सानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। लेकिन उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी, वह साफ कह रही थी कि वह भी अब कुछ समझना चाहता है। मैंने मैनेजर को ठंडे स्वर में कहा, जो भी कहना है सीधे कहिए, डराइए मत। मैनेजर ने जरा सा सिर टेढ़ा किया, जैसे बात को और रोचक बनाना चाहता हो। मैडम, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, क्या आप बताना चाहेंगी कि उस रात क्या हुआ था, या मैं बताऊं? उसकी बात सुनते ही सानवी ने जोर से नहीं कहा। पूरा रेस्टोरेंट फिर सन्न हो गया। उसकी आवाज में जो दर्द था, वह किसी भी इंसान को हिलाकर रख देता। उसका ये डर सिर्फ अतीत का नहीं था, बल्कि शायद उस बात का था कि आज सबके सामने क्या उजागर होने वाला है। आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, सानवी, कौन सी रात? तुम क्या छिपा रही हो? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक उलझन थी, एक पति की उलझन, जिसे अपनी पत्नी के अतीत के बारे में शायद कभी ठीक से पता नहीं था। सानवी ने आरव की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें शर्म, गुस्सा, डर, सब कुछ एक साथ था। आरव, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी ये पता चले। मैंने सोचा था कि ये सब हमेशा के लिए पीछे छूट गया है। लेकिन लेकिन उसके आगे आने से पहले ही मैनेजर ने बात बीच में काट दी। ओह, तो आपने घर पर कुछ नहीं बताया? एक्सपेक्टेड। उसकी आवाज में ताना था, क्योंकि कोई भी लड़की अपने परिवार को ये नहीं बताना चाहेगी कि। मैंने तेज स्वर में कहा, काफी हुआ। लेकिन वह नहीं रुका कि उसी ने हमारे यहाँ नौकरी छोड़ने की धमकी दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसके साथ हुई घटना बाहर ना आए। सानवी का चेहरा फक हो गया। उसने तुरंत कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैनेजर मुस्कुराया, अच्छा, तो फिर उस रात आप मेरे ऑफिस में क्यों आई थीं? और क्यों कहा था कि अगर मैंने आपको दोबारा बुलाया तो आप शिकायत दर्ज कर देंगी? रेस्टोरेंट में जोर की फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग उठकर और नजदीक आ गए, जैसे किसी लाइव ड्रामा का हिस्सा बन गए हों। आरव के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। सानवी, ये कौन सा ऑफिस? तुम कब? सानवी रोने लगी। उसकी आवाज अब टूट चुकी थी। आरव, वो मेरी मजबूरी थी। मुझे पैसों की जरूरत थी। शादी से पहले मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। बेटा, पहले खुद को संभालो। किसी को तुम्हें इस तरह तोड़ने का हक नहीं। लेकिन भीतर से मैं भी हिल चुकी थी। कौन था ये आदमी? क्या हुआ था उस रात? और सबसे बड़ा सवाल, सानवी ने यह सब क्यों छुपाया? मैनेजर ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, इन्हें लगता था कि इनका अतीत कभी इनके सामने नहीं आएगा, पर आज तो किस्मत अच्छी है, खुद चलकर यहां आ गईं। मेरे भीतर गुस्सा उबल रहा था। मैंने कहा, अगर आपको सच इतना पता है तो साफ साफ बोलिए।